Class 10, The Midnight Visitor, Line by Line Hindi Explanation. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 द मिडनाइट विजिटर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या है। Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. सबसे पहले जो हमारी कहानी की शुरुआत होती है तो फाउलर के बारे में बताता है। फाउलर आगे हमें पता चलेगा जो शायद एक लेखक होता है। फाउलर के बारे में बताता है कि फाउलर ने आज तक जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, ऑजेबल उनमें से किसी जैसा नहीं दिखता था। डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जैसा कहानियों में, किस्सों में बताया जाता है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, ऑजेबल ज़रा भी उनके जैसा नहीं था। कैसे होते हैं सीक्रेट एजेंट्स? आपने अगर हॉलीवुड की फिल्मों में आपका इंटरेस्ट है तो आपने जेम्स बॉन्ड को देखा होगा, ईथन हंट को देखा होगा, जेसन बॉन्ड को देखा होगा। ये लोग सीक्रेट एजेंट होते हैं। काफ़ी टॉल एंड हैंडसम और काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होता है, मार्शल आर्ट्स वगैरह, और काफ़ी गैजेट्स होते हैं, काफ़ी हैंडसम होते हैं। बट ऑजेबल वैसा नहीं था, आगे हम लोग को पता चलेगा। और फाउलर उसके साथ था। फाउलर एक लेखक था। क्यों था साथ, आगे आपको ये भी पता चलेगा। असल में वो देखना चाहता था कि सीक्रेट एजेंट कैसे काम करता है। वो अपनी किताब लिखने में एक तरीके से मदद चाहता था। खैर, तो ऑजेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा आज तक फाउलर ने पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। एक फ्रेंच होटल में वो रुके हुए थे वो लोग, या शायद वो जा रहे थे। और उस फ्रेंच होटल में, वो फ्रेंच होटल कैसा था? ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदासी से भरा, एकदम मनहूसियत से भरा हुआ था, अंधेरा था। वहाँ ऑजेबल के पीछे पीछे फाउलर जा रहा था। किससे होके? एक मस्टी कॉरिडोर से होके। मस्टी कॉरिडोर यानी गलियारा, मस्टी यानी कि सीलन से भरा, उमस से भरा, बदबू से भरा, और जो दीवारों पे पपड़ियाँ उखड़ने लगती हैं, गंध आ जाती है, उन सबको मिला जुला के मस्टी कुछ फीलिंग आती है। तो उससे जब होके जा रहा था तो वो लेट डाउन फील कर रहा था, यानी निराश फील कर रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ये लोग जिस कमरे में जा रहे थे वो कमरा बिल्कुल छोटा सा था। सबसे ऊपरी मंजिल पे, जो कि 6ठी मंजिल थी, उस पे ये कमरा था। और वो कमरा कहीं से भी ऐसा नहीं था जहाँ कुछ रोमांचक हो सके। यहाँ रोमांटिक का मतलब आप सिर्फ ये मत समझें कि प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ, या थ्रिलिंग के सेंस में ये, ठीक है। ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। पहली बात तो ये कि ऑजेबल मोटा था, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर आता था उसका बोलने का अंदाज, उसका लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. हालांकि फ्रेंच और जर्मन वो ठीक ठाक बोल लेता था, काम चलाओ, लेकिन वो जो अमेरिकन अंदाज था उसका, 20 साल पहले वो आया था बॉस्टन से पेरिस लेके वो अमेरिकन अंदाज, अमेरिकन लहजा बोलने का, लेकिन अभी भी वो लहजा उसके अंदर से गया नहीं था। हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पले बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ की भाषा का अंदाज हमारे अंदर जिंदगी भर रहता है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ ऑजेबल के बारे में कही गई हैं, और इसीलिए बताया गया है कि कैसे वो बाकी सीक्रेट एजेंट्स की तरह नहीं था, बहुत मोटा था, और अभी भी अपने अमेरिकन लहजे को वो भूल नहीं पाया था, वो हटा नहीं पाया था अपनी आवाज़ से। फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोल लेता था। जबकि वैसे सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं? जो भी लैंग्वेज बोलेंगे एकदम फराटे से बोलेंगे और लगेगा जैसे उसी जगह से होके आए हैं, ठीक है, उसी जगह के वो रहने वाले हैं। और वो कभी मोटे तो होते नहीं, आमतौर पे कहानियों। आगे ऑजेबल भाप जाता है कि फाउलर निराश है मुझे देख के, मेरे साथ रह के। वो कहता है यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड फीजली ओवर हिज शोल्डर। पीछे पीछे चला आ रहा था फाउलर, ऑजेबल आगे था, तो उसने थोड़ा मुड़ के कंधे के ऊपर से ऑजेबल ने फाउलर को देखते हुए फीजली कहा, यानी फंसी फंसी अपनी आवाज़ में, सीटियों से भरी हुई आवाज़ में कहा, तुम निराश हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनाज एंड डेंजर,
and you wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुम निराश हो। तुम्हें बोला गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, जासूसी का काम करता हूँ, खतरे से जूझता हूँ। तुमने मुझसे मिलने की इच्छा इसलिए जताई क्योंकि तुम खुद एक लेखक हो, नौजवान हो और रोमांच से भरे हुए हो, रोमांस से भी भरे हुए हो सकते हैं। और तुमने ये सोचा था, एनविजन का मतलब होता है इमेजिन करना कि फ्यूचर में ऐसा होगा या आगे चल के ऐसा होगा। तुमने सोचा था कि मेरे साथ तुम आओगे, रात में रहस्यमयी आकृतियां तुम्हें दिखेंगी, जैसे कहानियों में तुमने पढ़ा होगा कि रात में लोग आते हैं एकाएक हमला करने। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, तुम्हें इधर से उधर से गोलियों की चलने की आवाज़, पिस्टल्स के खड़काए जाने की आवाज़, और ड्रग्स इन द वाइन, तुम्हें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई किसी को वाइन में कोई ड्रग मिला के दे रहा है बेहोश करने के लिए या सच बुलवाने के लिए, जैसा तुमने कहानियों में देखा था। तुमने यही सब चीज़ें सोची थी, लेकिन ये तुम्हें मिली नहीं, इसीलिए तुम निराश हो। इंस्टेड you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a Prozac telephone call, making an appointment in his room. लेकिन उसके बजाय तुम्हें मिला क्या? तुमने पूरा दिन आज का, पूरी शाम एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिता दी इस स्लॉपी फैटमैन के साथ। स्लॉपी यहाँ पे अनाड़ी के सेंस में है, दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं इस सेंस में भी हो सकता है। तुमने इस गंदे से मोटे इंसान के साथ आज की शाम खराब की एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, जहाँ तुम्हें, जैसा तुमने सोचा था कि खूबसूरत हसीनाएं आके इस जासूस के हाथों में चिट्ठियाँ थमाएंगी धीरे से, उसकी बजाय ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी बजाय क्या मिला? बस एक सादा सा प्रोजेक्ट, मतलब बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग, एक सादी सी टेलीफोन कॉल मिली, जिससे मैंने अपने कमरे में एक अपॉइंटमेंट बुक की। जो चीज़ें, जितनी चीज़ें इसने सोची थी फाउलर ने कहानियों में कि खूबसूरत औरतें आएंगी, उस जासूस को मैसेज थमा के जाएंगी, फिर वो किसी खतरनाक जगह पे जाएगा, 20 गुंडों से भिड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय बस एक फ़ोन कॉल आता है और एक अपॉइंटमेंट सेट कर लेता है ऑजिबल अपने ही कमरे में। आगे कहता है, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो, तुम ऊब चुके हो, बहुत ऊबे हो तुम आज। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. और ये कह के मोटा आदमी, कौन? ऑजिबल, वो हंसने लगा और उसने अपने कमरे का, जहाँ ये लोग पहुँच चुके थे, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका मेहमान जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था फाउलर, वो अंदर जा सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम। ऑजिबल ने क्या कहा? आज तुम्हारा भ्रम हट चुका है। किस बात का भ्रम हट चुका है? कि जासूस ऐसी चीज़ें ही करते हैं, सिर्फ लड़ना, एकदम इधर से उधर एक्शन मूवीज़ की तरह चलना। खैर आगे कहता है, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. खैर खुश हो जाओ, जल्दी ही तुम्हें एक ऐसा कागज़ दिखेगा मेरे पास आते हुए जो इतना महत्वपूर्ण है कि कई मर्दों और औरतों ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाली है। तो जल्दी ही ऐसा कुछ दस्तावेज तुम्हें देखने को मिलेगा मेरे पास। Someday soon that paper may well affect the course of the history. In that thought is drama, is there not? कहता है कि जल्दी ही किसी ना किसी दिन वो कागज़ इस पूरी दुनिया के इतिहास के रास्ते को बदल देगा, यानी कि जो होने वाला इस दुनिया के साथ उसको बदल के रख देगा। इस सोच में कहीं ना कहीं एक रोमांच है, एक ड्रामा है ना? ऐसा पूछता है ऑजिबल फाउलर से। क्यों पूछता है ऑजिबल ऐसा? क्योंकि फाउलर को तो अभी तक कुछ भी ड्रामा, कुछ भी रोमांच मिला नहीं होता है, लेकिन अब उसे मिलने वाला है, यही तसल्ली दे रहा है ऑजिबल फाउलर को। As he spoke, ऑजिबल closed the door behind him, then he switched on the light. बोलते बोलते ही ऑजिबल ने दरवाज़ा बंद किया और फिर कमरे की बत्तियां जला दी। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. और जैसे ही बत्ती आई, आखिरकार उस दिन का पहला रोमांचक अनुभव फाउलर को हुआ।
For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर बिकॉज के सेंस में हुआ है. क्यों रोमांच महसूस हुआ फाउलर को? क्योंकि कमरे के दूसरी तरफ अपने हाथों में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा था एक इंसान. ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑजिबल ने उसको देख के पलकें झपकाई कई बार. Max, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अपनी फंसी फंसी आवाज़ में ऑजिबल ने कहा, मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में होगे. यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेरे कमरे में? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स पतला सा था, दुबला सा था, लंबा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा कम लंबा था. और उसके हाव भाव, उसके जो फीचर्स थे वो ऐसे थे. उसके जो फीचर्स मतलब उसकी बनावट कह लीजिए, वो ऐसे थे जो थोड़े बहुत किसी क्राफ्टी, किसी शातिर, पॉइंटेड, किसी शातिर ही, ये पॉइंटेड का मतलब यहाँ शातिर ही है, धूर्त, किसी धूर्त लोमड़ी के हाव भाव जैसे दिखते थे. किसी लोमड़ी के धूर्त हाव भाव जैसे उसके भाव थे. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. लेकिन बंदूक के अलावा ऐसा कुछ वहाँ था नहीं मैक्स के पास, या मैक्स के बारे में ऐसा कुछ था नहीं कि उससे डर लगे. यानी डराने वाली चीज़ सिर्फ मैक्स की गन थी. उसका मतलब उसकी बनावट या उसका एक्शन या उसका मैनरिज्म कुछ डरावना था नहीं. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. मैक्स बुदबुदाते हुए कहता है, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे यहाँ आ रही है, तुम्हारे पास आ रही है, मिसाइल्स के बारे में, नई मिसाइलों के बारे में, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मेरे हाथों में वो रिपोर्ट ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे बजाय. तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित वो मेरे हाथों में रहेगी. ऐसा सुन के ऑजिबल ने क्या किया? ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली. ऑजिबल ने जाके एक आर्म चेयर खींची और उस पर भारी धम से बैठ गया. मतलब भारी तरीके से क्या होता है, धम से बैठ गया. क्या कहता है? मैं जाके आज मैनेजमेंट के साथ बहुत लड़ाई करने वाला हूँ. उन लोगों को तबाह करके रख दूंगा मैं. तुम शर्त लगा लेना इस बात पे कि मैं आज मैनेजमेंट को छोड़ने वाला नहीं हूँ, होटल मैनेजमेंट को. ऐसा उसने बड़ी ग्रिमली कहा. मतलब एक तरीके से समझिए कि उसके हाव भाव ऐसे थे कि खतरनाक तरीके से लग रहा था कि वो बोल रहा है. कहता है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबॉडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बैल्कनी. कहता है कि ये दूसरी बार है जब उस बैल्कनी से, वो जो झमेला है, एक तरीके का न्यूसेंस मतलब झमेला होता है, गड़बड़ होती है. लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम लोग ज़बरदस्ती इस वर्ड को ठूसेंगे तो सेंटेंस का मतलब कुछ गंदा हो जाएगा. कहता है कि ये दूसरी बार है एक महीने में जबकि कोई उस गधी सी बालकनी से, उस घटिया सी बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है. और इस बात पे मैं मैनेजमेंट की क्लास आज लगाने वाला हूँ. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was the night was pressing blackly. फाउलर की आंखें ऐसा सुन के उस कमरे की इकलौती खिड़की की तरफ घूम के चली गई. बस आम सी कोई खिड़की जो होती है वैसी ही थी. उस खिड़की के बाहर दिखने लगा था कि अब रात ढल रही है काफ़ी तेज़ी से. ठीक है, मतलब रात काफ़ी काली हो चुकी है. Max said, balcony, Max said with a rising inflection. Max ने अपनी बात में थोड़ा inflection मतलब वो जो बनावट होता है ना, उसको लाते हुए कहा, balcony? No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. कहता है, नहीं, मैं तो पास की से आया था. पास की एक ऐसी चाबी होती है जिससे कोई भी ताला खुल जाता है. मुझे नहीं पता था इस कमरे में बालकनी भी है. अगर पता होता तो शायद मेरी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाती. तो मैं बालकनी से आ गया होता, ऐसा कहना चाहता है मैक्स. अब ध्यान दीजिए एक चीज़ पे, कमरे में एक बालकनी है ऐसा मैक्स को नहीं पता था, लेकिन उसके दिमाग में ये आइडिया किसने डाल दिया?
ऑजेबल ने ये आइडिया उसके दिमाग में डाल दिया कि यहाँ एक इस कमरे में बैल्कनी भी है। दूसरी तरफ फाउलर जो था, जब ऑजेबल ने बोला कि तुम बैल्कनी से हो, क्या है हो, तब फाउलर की आंखें खिड़की पे गई थी कि बैल्कनी यहाँ कहाँ है, मुझे तो नहीं पता थी। ठीक है, अब देखिए बैल्कनी का क्या रोल है। मैक्स को भी नहीं पता था, फाउलर को भी नहीं पता था कि बैल्कनी है, लेकिन ऑजेबल ने मैक्स के दिमाग में खासतौर पे भर दिया कि यहाँ एक बैल्कनी है। बट ऑजेबल को मैक्स बताता है कि मुझे नहीं पता था कि बैल्कनी है, काश मैं उससे आया होता, थोड़ी कम मेहनत लगती। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑजेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ऑजेबल ने खींच के कहा, थोड़ा गुस्से में ही, मेरी बैल्कनी नहीं है, ये सामने वाले अपार्टमेंट की है। He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. नहीं, सामने वाले अपार्टमेंट की नहीं, नेक्स्ट अपार्टमेंट यानी बगल वाले अपार्टमेंट की। ऑजेबल कहता है बड़ी इरिटेशन के साथ कि मेरी बैल्कनी नहीं, ये बगल वाले की बैल्कनी है। और उसने समझाते हुए फाउलर को बताया, देखो क्या हुआ करता था ना, पहले ये कमरा एक बड़ी यूनिट का हिस्सा था, यानी कि जो बगल वाला रूम है, बगल वाला कमरा और ये कमरा, ये दोनों एक ही हुआ करते थे, मतलब एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करते थे। समझ लीजिए एक अपार्टमेंट पे मेरा कमरा और बगल वाला कमरा दोनों आते थे। तो उस अपार्टमेंट की एक लंबी सी बालकनी थी। ठीक है, बाद में दोनों कमरे तो अलग हो गए, लेकिन बैल्कनी रह गई। ठीक, आपकी समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूँ मैं आपको। एक फ्लैट है, बड़ा सा फ्लैट है, ऐसा समझिए बड़ा सा फ्लैट है, 4 कमरे हैं, किसी बाप ने बनवाए हैं, और उसके 2 कमरे पीछे की तरफ खुलते हैं, तो उन दोनों कमरों की एक शेयर्ड बैल्कनी हो गई। बाद में बंटवारा हुआ तो बैल्कनी तो वैसे ही रह जाएगी ना, बीच में भले दीवार उठ जाए और दोनों के अलग अलग हिस्से हो जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ इस होटल में, इस अपार्टमेंट में भी हुआ था। आगे कहता है, इट हैड द बैल्कनी which extends under my window. Now you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. कहता है कि जो बैल्कनी बगल वाले की है, मतलब पूरे यूनिट की जो हुआ करती थी, अब वो बगल वाले की है, लेकिन नीचे मेरी खिड़की तक आती है। आप उस बैल्कनी में बिल्कुल घुस सकते हैं। कैसे? नीचे एक खाली कमरा है उससे। ठीक है, और नीचे के खाली कमरे से कैसे उसमें घुसा जा सकता है? बैल्कनी में फायर एस्केप नाम की एक चीज़ होती है, उसके थ्रू आप घुस सकते हैं। ठीक है, फायर एस्केप बेसिकली बैल्कनियों को कनेक्ट करती हुई सीढ़ियों का एक जाल होता है। ठीक है, तो खैर इसने बता दिया, दिमाग में डाल दिया इसने कि बैल्कनी से लोग घुस सकते हैं मेरे कमरे में, बैल्कनी से बाहर जा सकते हैं। किसके दिमाग में डाल दिया? मैक्स के दिमाग में। और मैक्स के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि बैल्कनी है, बैल्कनी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। खैर आगे क्या होता है? कहता है कि द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। आगे बताता है ऑजेबल कि मैनेजमेंट से जब मैंने कहा कि बैल्कनी से कोई घुस आया था मेरे कमरे में, पिछली बार भी कोई घुसा था, तो मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है हम लोग उसको बंद करा देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कराया नहीं है। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा घूर के, जो वहाँ बिल्कुल खड़ा हुआ पड़ा था, ऐसा लगता था खड़े खड़े अकड़ गया है। ऑजेबल से थोड़ी ही दूर मैक्स खड़ा था। उसको देख के फाउलर खड़ा था। उसको देख के मैक्स ने अपनी बंदूक हिलाई, कमांडिंग जेस्चर। उसने इशारा किया आदेशात्मक लहजे में। कहता है चलिए बैठ जाइए। उसने कहा, मुझे जहाँ तक लगता है कि आधे घंटे का इंतज़ार हमें कम से कम करना है। 31 minutes, ऑजेबल सेड मूडली। ऑजेबल ने कहा अपने ही मस्त मौला अंदाज में। 31 मिनट, वैसे मूडली यहाँ थोड़ा गुस्से पे भी हो सकता है, थोड़ा खींचे हुए ढंग से। कहता है 31 मिनट एग्जैक्ट इंतज़ार हमें करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। ऑजेबल कहता है 31 मिनट का इंतज़ार है, अपॉइंटमेंट 12:30 की थी। खैर काश मुझे पता होता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। अब जब ऑजेबल ने कहा कि मैक्स काश मुझे पता होता तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, तो वो जो था मैक्स,
वो भी ज़्यादा लंबा नहीं था, यहाँ लिटिल स्पाई उसी को कहा जाता है। वो बड़े दुष्ट अंदाज में मुस्कुराया और कहता और काश हमें पता होता कि आखिर तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिल गई। यानी कि साफ साफ पता लग रहा है कि दोनों दो अलग अलग एजेंसी के जासूस रहे होंगे, शायद दो अलग अलग देशों के भी। तो वो कहता है काश हमें पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट कैसे मिल गई। खैर, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। मैं ये रिपोर्ट आज वापस तुमसे हासिल कर लूँगा आज की रात। व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? अरे ये क्या है? दरवाजे पे कौन है? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। एकाएक दरवाजे पे दस्तक पड़ी जिससे फाउलर उछल के रह गया। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. फाउलर तो उछल पड़ा दरवाजे पे एकाएक पड़ी हुई दस्तक से, लेकिन ऑजेबल बस मुस्कुराया। क्या कहता है वो? जरूर ही पुलिस आई होगी। मैंने सोचा था कि इतना महत्वपूर्ण कोई कागज़ है तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो ज़रूर होनी चाहिए। मैंने कहा था पुलिस से कि आके एक बार देख लें कि मेरे कमरे में सब कुछ ठीक ठाक चल तो रहा है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेडली। मैक्स ने ऐसा सुन के अपने होंठ बेचैनी से चबाए। फिर से दस्तक पड़ी दरवाजे पे। What will you do now, Max? Ozable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. ऑजेबल पूछता है क्या करोगी अब मैक्स? अगर मैंने दरवाज़ा जाके नहीं खोला, मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लोग घुस आएंगे। कैसे भी वो लोग घुस ही आएंगे। दरवाज़ा खुला पड़ा है, अंदर से बंद तो है नहीं। मतलब बहुत सी जगहों पे अंदर से वो बोल्ट जो हमारे यहाँ लगता है वो नहीं होता है और बहुत से लोग लगाते भी नहीं उसको। तो वो घुस आएंगे, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो लोग घुस आएंगे और उन्हें गोली चलाने में ज़रा भी हिचक नहीं होगी। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। वो तेजी से पीछे हटता जा रहा था खिड़की की तरफ। He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. उसने अपना एक पाँव विंडो सिल खिड़की की चौखट के उस तरफ झुलाया, मतलब दूसरी तरफ। वो बैल्कनी में उतरने की कोशिश कर रहा था। क्या कहता है? उन्हें भगाओ यहाँ से, उन्हें हटा दो। उसने चेतावनी दी मैक्स ने। मैं जा रहा हूँ बैल्कनी में, मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा। उन्हें भगाओ यहाँ से या मैं गोलियाँ चला दूँगा। मैं रिस्क लूँगा और गोलियाँ चला दूँगा। देखिए, मैक्स को तो पता भी नहीं था खिड़की के उस पर बैल्कनी है। दिमाग में उसकी ये बात किसने बिठाई थी? ऑजेबल ने। और अब वो बैल्कनी में उतरने जा रहा था। ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। एकाएक दरवाजे पे जो दस्तक थी वो तेज होती चली गई और जोर से एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the windowsill. अब उसने अपने शरीर को इस तरीके से मोड़ लिया था मैक्स ने कि गन जो थी उसके हाथ में वो ऑजेबल की तरफ घूमी रहे। और ऐसा करते हुए ही उसने अपना दूसरा पाँव भी खिड़की के उस तरफ झुलाया। एक हाथ से उसने खिड़की को पकड़ा ताकि वो लड़खड़ाए ना। उसके बाद उसने दूसरा पाँव भी खिड़की के दूसरी तरफ झोंका और वो बैल्कनी में उतरने की उसने कोशिश की। द डोर नॉब टर्न्ड। एकाएक दरवाजे का जो नॉब होती है, डोर नॉब, वो घूमी। बाहर से कोई खोल रहा था दरवाजे को। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. तेजी से मैक्स ने अपने हाथ को छोड़ा और बैल्कनी में कूद गया। लेकिन जैसे वो बैल्कनी में कूदा, एक बार वो बड़े जोर से चिल्लाया। बड़ी तीखी उसकी चीख थी। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. एकाएक दरवाज़ा खुला। बाहर एक वेटर ट्रे लेके खड़ा था। उस ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास थे। और वो वेटर कहता है कि ये रहा आपका वो ड्रिंक जो आपने वापस आने पे ऑर्डर किया था। यानी कि ये कोई पुलिस नहीं थी। ये जब वापस आया था ऑजेबल तो इसने वेटर को कहा था कि एक ड्रिंक लेके मेरे कमरे में आना, फलाना दारू की बोतल या जो भी चीज़ रही हो
लेके मेरे कमरे में आना। और वहीं लेके वेटर आया था, लेकिन इसने मौके का फ़ायदा उठाया था और ऑज़ेबल के दिमाग में, मैक्स के दिमाग में भर दिया था कि ये पुलिस थी। खैर, तो वो लेके आया वेटर बोतल, उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया और बड़ी सफाई से, डेफ्टली, बड़े मज़े तरीके से उसने बॉटल की कॉर्क हटाई और चला गया कमरे से बाहर कि अब आप लोग अपना काम कीजिए, आप लोग पीजिए, एंजॉय कीजिए। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। फाउलर, जिसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था डर के मारे, वो उसके जाते ही तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उसके जाते ही फाउलर ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। क्या कहता है? लेकिन वो हकलाया। फाउलर चूँकि डरा हुआ था, नर्वस था, वो हकलाया, कहता है लेकिन पुलिस, देयर वर नो पुलिस, ऑज़ेबल साइड, ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग। ऑज़ेबल कहता है कोई पुलिस नहीं है, बस ये हेनरी, वेटर, ये हेनरी आने वाला था, मुझे पता था कि ये आने वाला है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, फाउलर बिगैन। फाउलर फिर से बोलता है लेकिन वो जो इंसान बैल्कनी में है वो क्या हमें, यहाँ पे डॉट 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 लिख दिया है, मतलब मारेगा नहीं, वो जानेगा नहीं, ऐसा कुछ। नो सेड ऑज़ेबल, ही वॉन्ट रिटर्न। नहीं, ऑज़ेबल ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो वापस नहीं आने वाला। यू सी माई यंग फ्रेंड, देखो मेरे नौजवान साथी, देयर इज़ नो बैल्कनी, ऐसा है कि इस कमरे में कोई बैल्कनी है ही नहीं। और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दें, जो ऑज़ेबल, जो कहीं से भी सीक्रेट एजेंट की तरह दिखने वाला नहीं था, वो उसने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बैल्कनी नहीं थी, लेकिन मैक्स के दिमाग में उसने भर दिया कि कमरे में बैल्कनी है, और इस तरीके से उसने पीछा छुड़ाया मैक्स से। एक तो उसके दिमाग में भर दिया कि बैल्कनी है, दूसरे हेनरी जो वेटर था वो दारू लेके आया था, शराब लेके आया था, लेकिन उसने उसको बता दिया कि ये पुलिस है। और इन चीज़ों की वजह से मैक्स हड़बड़ा गया, वो अपना कंपोजर मेंटेन करके नहीं रख सका, और वो जाके जो बैल्कनी थी, जो कि असल में थी नहीं, उसने बैल्कनी में कूदने की कोशिश की और वो नीचे गिर के शायद मर गया होगा, या घायल तो बहुत बुरी तरीके से हुआ होगा। तो ऑज़ेबल, जो कि किसी जासूस की तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने एक जासूसों वाला दिमाग लगाया, और इस तरीके से उसने साबित कर दिया कि जासूस होने के लिए सिर्फ हट्टा कट्टा स्मार्ट हैंडसम होना काफ़ी नहीं होता। तो खैर, यही थी हमारी कहानी। ये हमारा वीडियो क्लास 10 द मिडनाइट विजिटर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आई हों और मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको इंटरेस्ट हो, अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video, Class 10, The Midnight Visitor, Line by Line Hindi Explanation. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।